नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो है कुछ आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज आई है 5000 प्लस, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सा कन्फ्यूज़न है, जो कि इस लेक्चर्स के द्वारा आपका ये कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए इम्पॉर्टेंट इसकी जो डेट्स है वो क्या है। सबसे पहले आपको इसकी इम्पॉर्टेंट डेट समझनी पड़ेगी। इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 27 अप्रैल 2021 से उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है। इसकी जो एंड डेट है 17 मई 2021 है। 17 मई 2021 को जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद इसकी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स है वो जून 2021 में होगी। टेंटेटिवली अभी तक इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, जबकि मेंस एग्जामिनेशंस की डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है। एसबीआई के एडवर्टाइजमेंट में आप अगर देखेंगे तो 31 जुलाई को उनकी जो मेंस एग्जामिनेशंस है उन्होंने लेने को बोल दिया है। तो जून में कभी भी आपकी एग्जामिनेशंस आ सकती हैं। ये एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन मोड थ्रू होगी, ठीक है। बिफोर एग्जामिनेशंस आपको इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो दे दिए जाएंगे। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो एज ऑन 16 अगस्त 2021 इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एनी ग्रेजुएट होने चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट, जो अभी जो फाइनल ईयर में जो कैंडिडेट अपेयर हैं वो भी कैंडिडेट जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो है एनी डिसिप्लिन चलेगा, मीन्स कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कोई भी अगर आपका बैकग्राउंड है सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सच सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और आपको जो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो 16 अगस्त से पहले सबमिट करना होगा। मीन्स आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी है उनको जो है आपका रिजल्ट जो है 16 अगस्त से पहले अनाउंस कर दिया जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता किसी भी वजह से, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना नामुमकिन है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं गिना जाएगा। और दूसरी चीज़, जो भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं उनको फाइनल ईयर पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। मीन्स आपका थर्ड ईयर जो है, जो फाइनल ईयर है वो यहाँ पर पास आउट चाहिए 16 अगस्त से पहले। तो जो भी कैंडिडेट अभी सोच रहे हैं कि फाइनल ईयर के बंदे अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, यस ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोज देखिए यहाँ पर अलग से बताया गया है, दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड they will have to produce proof of having passed ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 16 अगस्त 2021। यानी कि अगर इस डेट के बाद अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप पास भी कर दे, आपने एसबीआई पास भी कर लिया एंड अगर आपका रिजल्ट होता है 20 अगस्त को, तो आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपकी यूनिवर्सिटी को जो है 16 अगस्त से पहले रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर है। एप्लीकेशन फ़ीस एंड इंटीमेशन चार्जेस जो है वो इसकी क्या होगी, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न है। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है एडवर्टाइजमेंट में, जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल चैलेंज है, एक्स सर्विसमैन है, या जो भी फिजिकल जो हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए फ़ीस यहाँ पर नील है, ठीक है। ये फ़ीस उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, वो लोग सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 750 रुपये फ़ीस है। और जो आपको ऑनलाइन मोड थ्रू पेमेंट करनी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वॉलेट थ्रू, ठीक है। जो भी यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उस हिसाब से। फीस इंटीमेशन चार्जेस विल नॉट बी रिफंडेड, कभी भी रिफंड नहीं होगी, ये चीज़ याद रखना है। और किसी भी नेक्स्ट सिलेक्शंस के लिए भी यूज़ नहीं होगी, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? तो चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए एज लिमिट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से जो है वो ज़्यादा चाहिए, 20 ईयर्स एंड नॉट अबाउट 28 ईयर्स। एज ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 के दिनांक को उनकी जो एज लिमिट है 20 से 28 साल की होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1993, यानी कि 2 अप्रैल 1993 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, या 1 अप्रैल 2001 से बाद नहीं होना चाहिए। बोथ डेज आर इंक्लूसिव, मीन्स 2 अप्रैल को किसी का बर्थ हुआ है, ठीक है, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्या है? देखिए SC ST के लिए यहाँ पर जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 28 + 5 आप 33 कर सकते हो।
ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, तो 31 यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन हो जाता है। पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल जो चैलेंज कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप बंदे और जो जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो वो 38 तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड फिजिकल चैलेंज जो कैंडिडेट है जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उनको 15 साल का दिया है, यानी कि वो 43 तक अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ओबीसी में आता है, उनको 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि वो 41 इयर्स तक का उनका एज क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सभी प्रकार जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको समान अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है SBI के द्वारा। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन या डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर डिफेंस सर्विसेज +3 इयर्स, ठीक है, +3 इयर्स जो है उनको यहाँ पर मिलेगा। जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको जो उनका जो सर्विस ऑफ जो ईयर्स है 15 साल या 20 साल जो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वो रिजाइन करके विद इन 3 इयर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। 8 इयर्स फॉर डिसेबल एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC/ST सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज ऑफ 50, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछले सेशन में भी, विडोज, डाइवर्स वुमन एंड वुमन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड वो आर नॉट रीमैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो डाइवर्स हो चुका है, विडोज़ है यानी कि जो विधवा है, और जो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुके हैं और जिन्होंने वापस शादी नहीं की, ये याद रखिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनको जो है अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है 7 साल का। कितने साल का? 7 इयर्स का, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 35 इयर्स फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट, ठीक है, 38 इयर्स फॉर OBC एंड 40 इयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट। तो जस्ट सिंपल है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, यानी कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो कि जिनको आत्मनिर्भर बनने का पूरा मौका दिया जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये जो न्यूज़ है ये ज़रूर स्प्रेड कीजिए कि SBI में ऐसी भी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करें, तो देखिए अप्लाई के लिए आप www.sbi.co.in में जाइए, वहाँ पर गो टू कैरियर सेक्शन जो कि बॉटम में आएगा, देन क्लिक ऑन लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, उसमें क्लिक कीजिए जो कि अप राइट साइड में रहेगा यहाँ पर, एंड क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, उसके लिए उसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन, देन क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। और आपको जो है यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में एक ये वाली लिंक दे दूँगा, इसके द्वारा आप SBI क्लर्क, SBI जो जूनियर एसोसिएट्स हैं 2021 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो होप सो आपको इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। देखिए अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी होगी। तो अगर हम बात करते हैं 17,900 का बेसिक होगा, आपका बेसिक पे जो है 17,900 होगा, और उसमें जो है आपको बेसिक पे में 2 अलाउंसेस दिए जाएंगे 1,000 इफ़ यू आर ग्रेजुएट। हालांकि ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ही ये वैकेंसीज हैं। तो 19,900 जो है आपकी बेसिक सैलरी होगी, उसमें प्लस हो जाएगा DA प्लस HRA, ठीक है, प्लस अदर अलाउंसेस लाइक स्पेशल पे वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ होने वाली है। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका रेम्यूनरेशन है वो 29,000 पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है 2 एडिशनल इंक्रीमेंट जो है फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएशन जूनियर एसोसिएट के लिए दे दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस किसी भी बंदे को 29,000 सैलरी मिलना, वो भी आज के इस रिसेशन के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो देखिए सैलरी तो अच्छी खासी दे रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट सैलरी रहेगी, एंड टाइम टू टाइम आपको इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें रोड मैप टू क्रैक SBI क्लर्क, देखिए SBI क्लर्क का जो रोड मैप है वो क्या रहेगा, तो वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। A to Z आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। देखिए ये स्ट्रेटजी जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी बदौलत आप 40 दिन के अंदर SBI की एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अच्छी सी मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो 40 दिन के अंदर SBI की प्रीलिम्स तो आप क्रैक ही कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं।
देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। जब भी अगर हमें जो तैयारी करनी है, रोड मैप जो हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन समझनी है। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं। उसमें सब्जेक्ट आएगा रीजनिंग, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और चौथा सब्जेक्ट आएगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये तीनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए वैसे तो वहाँ पर बताया जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस, पर स्टैटिक जीके भी आता है जो कि जीके में कंसिडर हो जाता है। ठीक, तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो IBPS इज कंडक्टिंग प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम फॉर SBI क्लर्क। SBI क्लर्क के लिए IBPS जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शंस, यही एग्जामिनेशन लेने वाली है प्रीलिम्स एंड मेंस का। एंड दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग नेचर ऑफ एग्जाम एज SBI प्रीलिम, देन यू विल रीच टू SBI मेंस एग्जाम। ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग स्टेज है। SBI प्रीलिम्स पास करोगे तो आपको SBI मेंस में जाने को मिलेगा। Here is the most important thing is no minimum qualifying marks are prescribed for individual test। जो इंडिविजुअल टेस्ट है, जो भी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अभी प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। और फॉर एग्रीगेटिव स्कोर, ठीक है, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। देखिए ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन से इस बार जो है सेक्शन वाइज मार्क्स जो है वो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैटर्न ऑफ SBI प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या है, सबसे पहले समझते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स जो कि मैथमेटिक्स है, जिसके 35 क्वेश्चन से 35 मार्क्स हैं, एंड टोटल आपको 20 मिनट मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अलग से ये आपको अलग से सेक्शन दिया ही जाएगा। तो अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो 35 क्वेश्चन से 35 मार्क्स है और आपको 20 मिनट्स मिलने ही वाली है। एंड इंग्लिश है तो उसके लिए 30 जो क्वेश्चन है 30 मार्क्स है और उसके लिए भी 20 मिनट्स मिलने वाली है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो आपके मार्क्स जो है अच्छे आ सकते हैं। टोटल 1 आवर का टाइमिंग रहेगा, 100 क्वेश्चंस एंड 100 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। देखिए ये जो पैटर्न्स हैं आपके लिए, ये इसमें से हर एक कंटेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हर एक कंटेंट की आपको लगभग 50 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 50 बार नहीं तो एटलीस्ट 5 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 आपको सभी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब देखते हैं पैटर्न ऑफ SBI मेंस एग्जामिनेशन क्या रहेगी। देखिए आपको जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स। आपको ये सेक्शनल जो टाइमिंग है अलग से दिया जाएगा। आपको यहाँ पर एलोकेट किया ही जाएगा पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइमिंग। तो आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की अब ख़त्म हो गई है। दूसरी चीज़ जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। ठीक है, 35 मिनट्स रहेगी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। देखिए आपका जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है और 45 मिनट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जनरल अवेयरनेस में टाइमिंग बचेगा, बिकॉज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नॉर्मली है 35 मिनट नहीं चाहिए, हम 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, तो 15 मिनट रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 मिनट ऑन एन एवरेज 1 मिनट एक क्वेश्चन मिल रहा है। उसी तरीके से क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी मिल रहा है, तकरीबन 55 सेकंड्स के आसपास आपको मिल रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, देखिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स रहेगा एंड 45 मिनट्स रहेगी। तो टोटल आपका पेपर जो है 2 आवर्स 40 मिनट्स का रहेगा, जिसमें आपके 200 मार्क्स जबकि 190 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहाँ पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का वेटेज ज़्यादा है, यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे आपका 1.25 मार्क्स ऑलमोस्ट ज़्यादा है, 1.20 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस जो है आप जो है बहुत ध्यान से करेंगे ना तो हमारा जो है यहाँ पर अच्छे से मार्क्स आ सकता है। एंड रीजनिंग में आपको टाइमिंग जो है 45 मिनट से, जबकि 50 क्वेश्चन से, जबकि आपके जो है यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 60 हैं। तो आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज आप रीजनिंग एबिलिटी पे दे सकते हो मेंस के एग्जामिनेशन में, जो कि 31 जुलाई को होने वाली है। मैंने अर्लियर भी आपको बता दिया है, तो इतना आपको क्लियर है। अब देखते हैं हाउ टू अटेंड SBI प्रीलिम्स एग्ज़ाम। देखिए अभी जो है आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट है आपको SBI प्रीलिम्स की जो है कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी पैटर्न समझते हैं। प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स रहेगी, यानी कि टोटल 3600 सेकंड्स। तो अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 36 सेकंड मिल रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 36 सेकंड मिल रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो आपको इस टाइमिंग का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम यू आर नॉट सपोज टू राइट आंसर इन डिटेल। आपको आंसर जो है यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखना है। टू गेट थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन योर परफॉर्मेंस शुड बी अप टू मार्क विच सॉल्ली डिपेंड्स अपॉन द वे यू एडप्ट द प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। जो ट्रिक्स एंड टिप्स के आप प्रैक्टिस करने वाले हों, ठीक है, जो ट्रिक्स एंड टिप्स की आप प्रैक्टिस करने वाले हों, आपको उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर जो है मार्क्स ऑब्टेन बहुत तेज़ी से करने हैं। जस्ट सिंपल 36 सेकंड में अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको आंसर डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऑप्शन सीधा देखकर भी मालूम पड़ रहा है कि इसका आंसर ये है तो आप वो आंसर मार्क कर दीजिए। यू आर रिक्वेस्ट टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द टेस्ट वेरी केयरफुली। देखिए टेस्ट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो आप ज़रूर पढ़िए पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, नहीं तो क्या होता है आपके मार्क्स जो है आप गवा सकते हैं। यू मे लूज मार्क्स इफ़ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। देखिए केयरफुली बोला है, आपको जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम प्रीफर करते रहना है। इज इट क्लियर? नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चन का जो आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें और भी कोई चीज़ पूछी और आप कोई और चीज़ का आंसर दे रहे हो, तो ये चीज़ें में गड़बड़ी होती है, इसकी वजह से हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव टू आंसर द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में देना है, 36 सेकंड में आंसर देना है। देर विल बी अ क्वेश्चन विच कैन बी आंसर बाय यू जस्ट इन 5 सेकंड्स। 5 सेकंड के अंदर भी आप आंसर दे सकते हो। एंड सम क्वेश्चन मे टेक मोर देन 1 to 3 मिनट्स। तो आपको कई बार कोई कुछ क्वेश्चन में 3 मिनट भी लग सकते। तो हम जो है 5 सेकंड वाले जो क्वेश्चन है वो ढूंढेंगे 35 क्वेश्चन में से। जो आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है या रीजनिंग है, सबसे पहले आप क्या कीजिए 35 के 35 क्वेश्चन गो थ्रू कर लीजिए, और उसमें से अगर आपने 10 भी अटेंड कर लिए विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तो भी अच्छा है। आपने 10 मिनट में 5 क्वेश्चंस जो हैं फटाफट सभी के सभी क्वेश्चन देख लिए और आपने फटाफट अटेंड कर लिया। कई बार ये होता है कि हमें सिर्फ देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि इसका आंसर ये है। जो कैंडिडेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस की है तो उनको जो है 5 मिनट में ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं और उसमें से लगभग 10 ही क्वेश्चन दे देते हैं। तो हमारा एवरेज टाइम जो है वो 30 सेकंड का हो जाता है। फिर भी हमारी 6 सेकंड बच रही है, जो कि हम कुछ नए क्वेश्चन पे स्पेंड करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन टफ है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वेश्चन आते हैं, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड गो ऑन मार्किंग द आंसर 1 by 1 इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, लिविंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ध्यान दीजिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है हमें फर्स्ट टर्म में छोड़ देना है। जो टफ है ऐसा नहीं है। देखो कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना उसको पहले ट्राई करते हैं, ये गलत है। आपको जो 35 क्वेश्चन में से फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन भी आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए ना। आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट इज़ यू शुड आंसर दोज क्वेश्चन इन द फर्स्ट टर्न्स। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, द आंसर द फर्स्ट टर्न विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आता है, आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस की है, आपको जिसके ऊपर कमांड है, वो वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, और वो भी फास्ट ट्रैक पे। इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम लेफ्ट देन यू शुड गो बैक टू दोज क्वेश्चन विच यू हैव लेफ्ट अनअटेम्प्टेड इन द फर्स्ट टर्न्स। जो आपने फर्स्ट टर्न्स में जो अनअटेम्प्टेड थे, जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, ताकि क्या होगा कि आपको जो है मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा पर क्वेश्चन जो है मिल सकता है, पर सेक्शन आपको मिल सकता है, और आप हायर मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हो। तो जस्ट सिंपल है, आपको ये चीज़ क्लियर है। देखिए 1 to 35 क्वेश्चन से ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया तो आप तीसरा नहीं करोगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको होप रखनी है। कई बार क्या होता है कि पहले 5-10 क्वेश्चन नहीं आते हैं और लास्ट के जो है 25 क्वेश्चन में कैंडिडेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है। पहले 5-10 क्वेश्चन उन्होंने देखे ही नहीं है, समझे ही नहीं है, कभी आए नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसा भी कई दफ़ा होता है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस ने कि आपने रेगुलर प्रैक्टिस की है, जो आपको मालूम है, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने कभी देखे हुए हैं, जो आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप केवल देखकर आंसर दे सकते हो, वैसे क्वेश्चंस को ही आपको पहली इंस्टेंस में अटेंड करना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आपको छोड़ ही देना है, देख कर ही छोड़ देना है। जस्ट सिंपल है, 35 में से अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस में 15 क्वेश्चन भी कर लिए, 10 भी कर लिए, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट ही है ना, बिकॉज आपको टाइम कितना लगा, 5 मिनट का। और दूसरी चीज़, आपने 35 के 35 क्वेश्चन गो थ्रू कर लिए, तो अभी आपको मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, वेदर द क्वेश्चन इज सिंपल, देखिए क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो या डिफ़िकल्ट हो, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपने कोई टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कोई ईजीएस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो देखकर 1 सेकंड में या 2 सेकंड में या 5 सेकंड में उड़ जाएगा, तो उसका मार्क्स तो एक ही रहेगा।
तो हम इजी वाले क्वेश्चन पहले करेंगे. सो योर एम शुड बी टू आंसर द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम. समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करने हैं मिनिमम पॉसिबल टाइम में. ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है. यू आर एडवाइज नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एट द कॉस्ट ऑफ अदर क्वेश्चन. किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करना है. अगर मैं बता दूं, अगर आपको पास होना है तो आपको क्वेश्चन देखकर जजमेंट आ जाना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता. और नहीं आता तो सोचना नहीं है, उसको छोड़ ही देना है. और आता है तो कितने टाइम में आता है ये आपको मालूम होना चाहिए. तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में आसानी हो जाएगी. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन नहीं आए बट 20 क्वेश्चन आपको आ रहे तो उसका टाइमिंग भी आपको मालूम पड़ जाएगा. तो आपको जो है इतनी चिंता नहीं करनी है, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही अटेम्प्ट करने हैं. यू शुड नॉट वरी एट ऑल इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. यू शुड डू योर बेस्ट टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन विच यू हैव लेफ्ट अर्लियर, जो आपने अर्लियर छोड़े थे. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि आपने 5 मिनट में देख लिया, आपको 10 ही क्वेश्चन आए. ठीक है, बाकी के 25 क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे. तो आपके पास 15 मिनट है, तो आप उसमें से ये जो 25 क्वेश्चन है उसमें से आप ये एक काम कीजिए ना कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप वो अपने बेस्ट लेवल पे जाके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जिसमें आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन करना ही नहीं है. अगर आपको जस्ट सिंपल है, मैं बताना चाहूँगा, आपने कोई क्वेश्चन देखा है तभी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस की है. अगर कोई क्वेश्चन आप फर्स्ट इंस्टेंस में देख रहे हो, आपको मालूम ही नहीं कि इसका क्या होगा, तो उसके पीछे सोचकर टाइम बर्बाद नहीं करना है. बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, 1 सेकंड के लिए भी बर्बाद नहीं करना है. उसको सीधा क्विट करके आगे निकल जाओ. ठीक है, तो ये आपके लिए टिप्स हैं. इन ऑर्डर टू मेक द मोस्ट ऑफ अवेलेबल टाइम एंड अवॉइड एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन और प्रॉब्लम, एक्सट्रीमली नेसेसरी टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली. देखिए, इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना. इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने में ही पूरा टाइम ज़ाया कर रहे हो. आपको थोड़ी रीडिंग स्किल बढ़ानी पड़ेगी. गिवन इन द टेस्ट बुकलेट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सुपरवाइजर इन द एग्जामिनेशन हॉल. जो एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरवाइजर करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको भी फॉलो करना है. नहीं तो कई बार क्या होता है, कैंडिडेट को क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. मेनी प्रीशियस मार्क्स कैन बी एडेड टू योर स्कोर इफ़ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट द आंसरिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन को देखा इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए मत लग जाओ, उसको समझो कि क्या पूछा है, आपको क्या करना है. तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी मार्क्स कवर करने में और आंसर देने में. एवरी पॉसिबल केयर शुड बी टेकन टू मार्क योर आंसर इन द अप्रोप्रिएट प्लेस. देखिए, कई कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम जरूर होता है. देखिए, आंसर सही कैलकुलेट कर दिया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसा ऑप्शन है. अभी यहाँ पर आपको दिया है फॉर एग्जांपल 6 3 2 5 एंड 4 ऐसा आपको कोई दिया गया है. ऐसा ऑप्शंस कोई किसी नंबर का, किसी भी कैलकुलेशन का आपको ऐसा दिया गया है. तो जैसे ही उसका आंसर 2 आता है तो वो ऑप्शन 2 मार्क करके आ जाता है, जबकि इसका ऑप्शन क्या है, 3 है. ये आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर है. तो कई बार ये भी गड़बड़ी होती है. ठीक है, तो आपको जो है एवरी पॉसिबल केयर शुड बी टेकन टू मार्क योर आंसर इन अप्रोप्रिएट प्लेस. अब इसमें अप्रोप्रिएट प्लेस कौन सा था, ऑप्शन 3 था. आपने ऑप्शन 2 मार्क कर दिया है तो आपने भले ही कैलकुलेशन किया, आपका आंसर गलत हो गया. मार्किंग इन इनकरेक्ट प्लेस इन द सिस्टम फॉर 1 क्वेश्चन विल नॉट ब्रिंग यू एनी मार्क्स. समझ में आ रहा है? अगर आपने आंसर भले ही सही कैलकुलेट किया, अगर आपने ऑप्शन गलत कर दिया ना तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, ऊपर से नेगेटिव हो जाएगा 0.25. यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, मैं बताना चाहूँगा. 0.25 जो है आपका कट जाएगा जितने भी पॉजिटिव स्कोर है उसमें से. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट मार्क्स ऑफ क्लर्क प्रीलिम्स विल नॉट बी एडेड टू योर ओवरऑल मार्क्स. आपके ओवरऑल मार्क्स में ये अटेंड मीन्स ऐड नहीं होने वाला, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है. तो आप जो है फॉर एग्जांपल कट ऑफ वगैरह रुक जाता है 60 पे और कोई बंदा 61 लाया है और कोई बंदा 99 लाया है, तो ये दोनों बंदों को बुलाने वाले हैं. ठीक है, बट आपका जो इम्पोर्टेंट स्कोर है वो मेंस एग्जामिनेशन का है. ये सिर्फ प्रीलिम्स जो है वो मेंस में जाने के लिए एक एंट्री पॉइंट है. ठीक है, तो बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 60 जो है वो 60 कट ऑफ आप एज्यूम करके नहीं जा सकते. कई बार मैंने देखा है कट ऑफ 70 पे भी जा रहा है, 75 पे भी जा रहा है. तो एक चीज़ यही चीज़ याद रखनी है कि आपको अपना बेस्ट देना है. ठीक है, आपको अपना बेस्ट देना है. दिस मीन यू डू नॉट नीड टू बी द टॉपर. ठीक है, आपको टॉपर नहीं बनना है और स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द क्लर्क प्रीलिम्स. ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि 100 के 100 नंबर लेकर आने हैं. क्लियरिंग द प्रीलिम्स इज इनफ
आपको ये दिमाग में एक चीज़ याद रखनी है, प्रीलिम्स आपको क्लियर कर लिया, इनफ है। विथ ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फोकस ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। देखिए आपको जो है अब 40 के आसपास दिन बचे हैं। अब जस्ट सिंपल है, आज की जो तारीख है आप देख लीजिए, हमारे पास मई महीना पूरा है। अगर जून के एंड में होती है तो 50 दिन है। अगर जून के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में से ही एग्ज़ाम शुरू हो जाती है तो दिक्कतें क्रिएट होने वाली है, दिक्कतें आपको बहुत होने वाली हैं और आपको जस्ट सिंपल है ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अब हमारे पास सिलेबस भी काफ़ी लंबा है, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे ताकि हमारे मार्क्स अच्छे से आएंगे। तो जस्ट सिंपल है, उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ मैं आपको। तो आपको क्या फैक्टर चेक करने हैं, देखिए सबसे पहले आपको एक्यूरेसी, आप कोई भी चीज़ करो एक्यूरेसी के साथ करो। इट इज़ मेकिंग श्योर दैट यू मिनिमाइज द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। आपको देखिए कई कैंडिडेट क्या है कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आपको जो है मिनिमाइज द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग सो दैट मार्क्स पर क्वेश्चन गेट्स मैक्सिमाइज। फॉर एग्जाम्पल आपको 35 क्वेश्चन है, कुछ कैंडिडेट 35 ऐसे ही तुक्के मार के आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके सभी के सभी सही हो, कुछ मिस कभी कभी सही भी हो जाते हैं, ये भी हम नहीं बोल सकते। बट हमें जो चीज़ पता है वो हम एक्यूरेटली अटेम्प्ट करें ताकि हमारे मार्क्स ना कटे, और जिसमें हमें डाउट है उसको छोड़ ही दें, ठीक है, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। हाँ कभी कभी कैलकुलेटेड ट्रिक्स लेना पड़ता है, तो कैलकुलेटेड ट्रिक्स हम लेंगे ज़रूर, ठीक है। उसके बाद स्पीड, हाउ टू इम्प्रूव द स्पीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फास्टर, हाउ टू डू क्विक कैलकुलेशन। देखिए क्विक कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको वैदिक मैथ्स की एक सीरीज़ शुरू की है, आप वो ज़रूर देखिए, ठीक है। और उसके बाद हाउ टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड, ये सब भी आपको सोचना है कि कई कैंडिडेट जो है इंग्लिश है या हिंदी है बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। आपको जो है यहाँ पर आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, आप अगर स्लोली पढ़ोगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और फिर आप स्लोली कैलकुलेट करोगे तो भी आपको टाइम लगेगा, एंड फिर आपकी स्पीड ही मेंटेन नहीं होगी, तो आप कैसे फास्टर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे या कैलकुलेशन कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। हम सबसे पहले क्विक कैलकुलेशंस के ऊपर जा रहे हैं कि हमें क्वेश्चन को देखकर ही ख़त्म कर देना है। तो वैदिक मैथ्स की पूरी सीरीज़ है, आप पूरा देखिए, कोशिश कीजिए कि आपका कैलकुलेशन फास्टर हो जाए। आप उसके ऊपर जो है 2-3 दिन में जो है पूरी आप प्लेलिस्ट प्ले कर लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए तो भी स्पीड आपकी बन जाएगी। उसके बाद जो है आपकी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड बढ़ने के बाद आपकी एक्यूरेसी लेवल भी आपको मेंटेन हो जाएगी। और रीडिंग स्पीड के लिए आपको क्या करना है, रोज़ाना एक, अगर आप इंग्लिश मीडियम से मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज से अगर दे रहे हैं तो आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए इंग्लिश में। वैसे आर्टिकल अब मोबाइल में भी मिल जाता है, तो आप वो पढ़िए, जिससे आपका जनरल अवेयरनेस भी क्लियर होगा डेली बेस पे, और उसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ ही पढ़िए। दूसरी चीज़, आप जो है यहाँ पर कुछ इंग्लिश के जो पैरा है वो भी सॉल्व कीजिए। अगर आप हिंदी से हिंदी मीडियम में लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, हिंदी लैंग्वेज, तो यहाँ पर क्या होगा हिंदी में, तो आपको हिंदी आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, जस्ट सिंपल है। तो इससे आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट करना है। देखिए अभी से मैं बता रहा हूँ आपको, जो है ये 3 सेक्शन है, अभी हमने डिस्कस भी कर लिया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश सेक्शन। तो यहाँ पर जो है 35 क्वेश्चन है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन है, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है। हर एक का इक्वल मार्क्स है और हर एक को इक्वल मिनट भी दी गई है। हालांकि हमें इंग्लिश में ज़्यादा मिनट मिल रही है, ठीक है, 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिल रही है, यानी कि ज़्यादा मिनट मिल रही है, जबकि क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए आपको 20-20 मिनट ही मिल रही है। तो जस्ट सिंपल है, आप जो है शुरुआत में जो है ये 35 क्वेश्चन जो है उसमें से 15 क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, इसमें से पहले 15 क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, और इसमें भी 15 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो भी हमारा 45 का स्कोर बन रहा है। आप सभी क्वेश्चन को देखोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप जो है इसमें लेवल बनाओ। लेवल कैसे बनाना है, ईजीएस्ट, ईजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये आपको इसमें ऐसे 5 जो हैं ये लेवल बनाने हैं। तो ईजीएस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, जो कि क्वेश्चन देखकर ही खत्म हो जाएगा, जो आपको देखकर ही मालूम पड़ जाएगा ये क्वेश्चन बहुत ईजीएस्ट है। सेकंड में आता है इजी, तो इसको भी आप ख़त्म कीजिए। फिर थर्ड में आता है मॉडरेट, ठीक है, जो थोड़े टिपिकल कैलकुलेशंस वाले होते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे होगी नहीं, तो इसको आप लास्ट के लिए रखिए। तो पहले जो है 15-15 क्वेश्चन तो ये 3 लेवल के होते ही होते हैं,
ठीक है, एटलीस्ट ये मैंने देखा है एग्जामिनेशन में। तो 15 क्वेश्चन एटलीस्ट ईजीएस्ट, ईजी एंड मॉडरेट लेवल के होते हैं, और बाकी के 20 क्वेश्चन जो है शायद डिफिकल्ट आ सकते हैं। तो हम पहले 15 क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करते तो हमारा 45 जो है वो स्कोर बन जाएगा। और दूसरी चीज़, उसके बाद हमारे पास अगर टाइमिंग बचा तो हम बाकी के 20 क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे, और यहाँ पर तो हमारे पास 15 ही रहे। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के लिए इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, और आप कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन जो है विद इन आपको 0 to 5 सेकंड के अंदर आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे या छोड़ देना है। ये दोनों चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, तभी आप 35 में से जो भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है वो आप अटेंड कर पाओगे। इतना क्लियर है आपको? तो देखिए, आप ये चीज़ ना भूलिएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा, रीजनिंग में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं हम। एक तो ब्लड रिलेशनशिप और दूसरा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की बात करें तो इसमें से 5 क्वेश्चन तो आपको आती है, ब्लड रिलेशनशिप में से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने 6 मार्क्स तो कन्फर्म ऑप्ट कर लिए हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा रीजनिंग के भी पैरेलल आपके लेक्चर्स लूँ, ठीक है। तो और इंग्लिश में आपको क्या कैसे पढ़ना है ये पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हम स्पेशल स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हैं जिसकी बदौलत आप 50 दिन में जो है एग्जामिनेशन पास कर सकते हो, 50 या 40 दिन में। तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी मैं पूरी तरीके से बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए, एक्यूरेसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। In English, only guess if you are at least 40-50% sure of the answer. That is, you will be able to eliminate 2-3 options. जस्ट सिंपल है, आप 40-50% जो है श्योर है तो आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। एंड आप जो है यहाँ पर अनुमान लगा के, हमारे पास 2 ऑप्शन रहते, टोटल 5 ऑप्शन है, तो हम जो है 2 ऑप्शंस यहाँ पर 2 में से 1 को हम चूज़ कर सकते हैं। फोकस ऑन टॉपिक्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल। देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसका आरसी मीन्स जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जिसको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उनको मिनिमम 10-15 क्वेश्चन इसी में से मिल जाते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन कि आपको 15 क्वेश्चन पूछे, 10 पूछे या 5 पूछे। क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल, ये दोनों टॉपिक होते ही हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन, दिस में टेक 5 मिनट बट हैज़ द हाईएस्ट एक्यूरेसी, बिकॉज जिसको एटलीस्ट पढ़कर समझना आता है उसके लिए 5 मिनट पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिया, तो आपको जस्ट सिंपल है 10 में से आप 3-4 क्वेश्चन तो कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ फॉर इंग्लिश कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। अटेम्प्ट क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल नेक्स्ट टू इंक्रीज योर ओवरऑल स्कोर। एंड इंग्लिश सेक्शन इज द हाईएस्ट स्कोरिंग इन एसबीआई। देखिए, एक्चुअली आईबीपीएस जो है वो एसबीआई की ही एग्जामिनेशन ले रही है, तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स ही है ये एक तरीके से, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वो हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आपका इंग्लिश एवरेज है तो भी आप आराम से 10-15 नंबर तो स्कोर कर सकते हो। अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिलेबस क्या क्या रहेगा? देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लोज टेस्ट के 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स 0 to 5 क्वेश्चन रहेगा, एरर स्पॉटिंग 0 to 5 क्वेश्चन रहेगा, सेंटेंस करेक्शन 0 to 5 क्वेश्चन है, मल्टीपल मीनिंग 0 to 5 है, मिसलिनियस 0 to 5 है, स्पेल मिस्टेक 0 to 5 है, पैराग्राफ कंप्लीशन 3 to 5 क्वेश्चन है, एंड जम्बल्स ऑफ पैरा 0 to 5 क्वेश्चन है। तो जस्ट सिंपल है, इसमें से आपको कोई भी टॉपिक जो है आएगा तो आपको जो है जो कंफर्म है, ये दोनों तो कंफर्म है, और तीसरा ये कंफर्म हो सकता है, बाकी तो है आपको अलग अलग आपके टाइम पे कौन सा टॉपिक आएगा, मीन्स आपके स्लॉट में उस वक्त आपको डिसाइड करना है। बाकी आरसी तो पूछा ही जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एंड क्लोज टेस्ट भी मैंने देखा है, तो ये दोनों टॉपिक तो कंफर्म ही आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको स्टोरी टाइप ही रहेगा या डिसीजन मेकिंग कुछ रहेंगे। तो अगर आपका इंग्लिश रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप इसमें ओरल स्कोर अच्छा कर सकते हो, और जिसको नहीं है वो थोड़ा सा वापस थोड़ा फोकस करे, थोड़ा सा टाइम दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो भी आपको इजी क्वेश्चंस लगे इसमें से, जो इसमें भी आप अनुमान सही तरीके से लगा सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। गलत अनुमान आपको -0.25 मार्क्स आपके काट देगा, ठीक है। तो देखिए गाइज, आपको अगर ये सब टिप्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बिकॉज देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं केवल और केवल आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड हो सके तो ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प मिले। एंड मिनिमम से मिनिमम आज आप 5 लोगों को हमारे चैनल के साथ ज़रूर जोड़िए, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्यूरेसी इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड। देखिए, अभी तक जो मैंने जो वैदिक मैथ्स के जो लेसन लिए हैं,
हम एक्यूरेसी की बात करें, फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड देयर इज़ नो स्कोप फॉर गेसिंग, योर एम इज़ टू हैव 100% एक्यूरेसी। देखिए हम 100% एक्यूरेसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरी वैदिक मैथ्स की सीरीज़ चलाई है और वो अभी भी चल रही है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, वो सीरीज़ को देखिए और उसके बाद हम टॉपिक टू टॉपिक नए लेने वाले। वैसे हमारे पास टाइमिंग बहुत कम है। मैं रश नहीं करता लेक्चर में और ना ही भगाता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ एक्स्ट्रा सेशन का इंतज़ाम करेंगे, ठीक है। बट आपको हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। क्वालिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट सिंपल है, मैं लक बाई चांस किसी को पास नहीं करवाना चाहता। मैं हार्ड एफर्ट से विथ नॉलेज उनको पास करवाना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप एक नहीं 100 एग्जामिनेशन भी अपियर करेंगे तो आप पास होने वाले हैं, ठीक है। अटेंडिंग लेस क्वेश्चंस विथ हायर एक्यूरेसी इज मोर रिवॉर्डिंग देन अटेंडिंग मोर क्वेश्चन विथ लेस एक्यूरेसी। आपका जो है हायर एक्यूरेसी आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डबल चेक योर सॉल्यूशन एंड बी एक्सट्रीमली कॉशियस। देखिए डबल चेक कैसे करना है, मैंने आपको T9 मेथड करवाई है, कास्टिंग आउट 9। हर एक के लिए ज़रूरत पड़ी तो उसका मैं अलग से सेशन ले लूँगा, ठीक है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वैदिक मैथ्स की सीरीज़ में। तो आप जो है वहाँ से आप डबल चेक भी कर सकते हो अपने आंसर्स को, ठीक है। और आपको कॉशियस भी रहना है। प्रिपेयर द फॉलोइंग टॉपिक्स फॉर क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन फॉर SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2021। आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज़ के 5 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन जो कि अभी आपकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 से 5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज का 1 आध क्वेश्चन रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। SICI, मेसरेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 35 जो क्वेश्चन है उसका पूरा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी रहेगा। देखिए डिपेंड करता है कि आपको स्लॉट टू स्लॉट कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आपका स्लॉट में कई बार जो है टफ क्वेश्चंस भी आते हैं और इजी भी आते हैं, तो डिपेंड करता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स जाता है, जो कि मैं आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको डिस्कस करके ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो हमें ये सब टॉपिक के ऊपर फोकस करने हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन में ये सभी चैप्टर्स आने वाले हैं। नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एज, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, मेसरेशन के भी कुछ टॉपिक आते हैं। मिक्सचर एलिगेशन की मेथड यूज़ होती है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये पूरा जब मिक्स होता है तब डेटा इंटरप्रिटेशन बनता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप DI के जो है सभी क्वेश्चन ना अटैम्प्ट करके, आपको 5 में से अगर 2 क्वेश्चन केवल देखकर सॉल्व होते तो आप वो अटैम्प्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आप 5 में से 2 क्वेश्चन भी करते हैं तो भी इनफ है, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। तो आप ज़रा इस चीज़ के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि DI का पूरा 5 क्वेश्चन का पैर उठाया तो पाँचों के 5 सॉल्व करने, 5 में से अगर एक भी अगर हम सॉल्व कर पाते तो अच्छी बात है। तो आपको कुछ पॉजिटिवली लुकआउट देखना है। और नंबर सिस्टम की बात करें तो ये सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम की चिंता ना करें, अभी हम सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ चलाने वाले हैं पूरी, वो आपको पूरी देखनी है। इसमें लगभग हमने 30 टाइप्स इंक्लूड किए हैं, ऑलमोस्ट 25 to 30 टाइप्स। तो अगर आप वो पूरे देखोगे तो आप सिंप्लीफिकेशन में मास्टर हो जाओगे। दूसरी चीज़, नंबर सिस्टम तो मैंने आपको पूरा करवा दिया है। और अभी जो है वैदिक मैथ्स की सीरीज़ जो है हम थोड़े टाइम में जो है यहाँ पर ख़त्म करेंगे एंड स्टॉप भी करेंगे, बिकॉज हमें नेक्स्ट कुछ चैप्टर जो है यहाँ पर डिस्कस करने हैं ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। एक्यूरेसी इन इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, दिस सेक्शन ऑल्सो रिक्वायर 100% एक्यूरेसी। डू नॉट ब्लाइंडली ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एंड एम फॉर द हाईएस्ट मार्क्स। कुछ लोग ब्लाइंडली मार्क्स कर देते, इसका अंदाज़ा ये होगा, अंदाज़े नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप जो है अटैम्प्ट करने की जगह पे गैसिंग करने लगते हो। तो जस्ट सिंपल है, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में इजी लगे उसका वापस से लिस्ट आउट बनाइए और वही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, बस सिंपल है। देखिए मैंने यहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप एंड इनक्वालिटी सॉल्व किया है, तो वो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिए। जो चैप्टर आपने सीखे हैं वही अटैम्प्ट कीजिए, जो सीखे ही नहीं उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे? इज इट क्लियर? जो चैप्टर आपने सीखे ही नहीं तो उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे? हाँ उसको अटैम्प्ट करेंगे, बट लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है। तो आपको ये जो 2 सीरीज़ हैं, हमें मीन्स ब्लड रिलेशनशिप की सीरीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ की सीरीज़, आप ये पूरा 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, 2-3 दिन में।
तो आपको जो है हर एक टाइप का क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप ब्लड रिलेशनशिप और इनइक्वालिटीज़ में 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो रीजनिंग एबिलिटी के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से रहेंगे। इनइक्वालिटीज़ रहेगा जो कि 5 नंबर्स का रहेगा, सिलोजिज्म 5 नंबर का रहेगा, इनपुट आउटपुट 5 नंबर का रहेगा, डेटा सफिशिएंसी के 2 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन रहेगा, ब्लड रिलेशनशिप 2 से 5 क्वेश्चन रह सकता है, कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा आएगा, कोडिंग डिकोडिंग करके एक चैप्टर आता है वो 1 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट पजल के 5 क्वेश्चन रहेंगे एटलीस्ट। कई बार इसका क्या होता है कि 15 क्वेश्चन, बिकॉज इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में ये जो पजल है ना, इसमें वेरिएशन इतना है, इसमें वैरायटी इतनी है ना, अगर कोई चाहे तो हर एक टाइप में आपको 5-5 क्वेश्चन पूछ लें तो भी आपका पेपर 30 क्वेश्चन यहीं से पूछ सकते हैं। डायरेक्शन एंड रैंकिंग टेस्ट उसके 2 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक इक्वल के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, कंपेरिजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के 2 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट के 2 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है ये देखिए आपको पूरा सिलेबस है रीजनिंग एबिलिटी का, ये आप पक्का कर लीजिए, कोशिश कीजिए 50 दिन में ये पूरा ख़त्म कर रहे हैं। देखिए 50 दिन तो नहीं बोलता मैं, 40 दिन तो ज़रूर बोलूँगा, 40 दिन के भीतर आप पूरा का पूरा ये सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। वर्क हार्ड, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर हम बात करें ऑनलाइन लेक्चर्स की, तो ऑनलाइन लेक्चर्स तो अपने टाइमिंग में ही चलने वाले हैं, बट हाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो तो आप रीजनिंग एंड मैथ्स में 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, 100%। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीड की बात करें, ऑल्थो स्पीड मैटर और लॉट बहुत मैटर करती है, इट कैन समटाइम्स कम एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। कई बार क्या होता है, देखिए मैं कई बार स्पीड में भी कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे भी आज के दिनांक में कैलकुलेशन गड़बड़ी हो सकती है या गलत ऑप्शन में मार्क कर सकता हूँ। तो स्पीड में जाते वक्त देखिए हम जितनी स्पीड में जाते हैं एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं, आप भी जानते हो। अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, एकदम स्पीड में जा रहे हैं, अगर सडनली कोई आ जाता है तो हम उसको चकमा देने में कई बार खुद को स्लिप कर देते हैं या उसको गाड़ी ठोक देते हैं या कहीं और डायरेक्शन में मूव करके जो है एक्सीडेंट करवा सकते हैं। तो कई बार एग्जामिनेशन भी ऐसा होता है कि हम स्पीड में जाने की चक्कर में एक्यूरेसी की वजह से हमारे मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा, या तो आप रेगुलर प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि आपको कभी गलत आपका क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं। जनरली द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर स्पीड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू कैन कंसिडर रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर रीडिंग द पैसेज। ठीक है, देखिए मैं जो सॉल्व करता हूँ कई बार क्या करता हूँ, मैं पूरे पैसेज के क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में हाईलाइट होता जाता है कि इसका आंसर ये होगा। बट कई बार क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसमें ये चीज़ आपको उल्टी करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि पहले आरसी पढ़ना पड़ता है एंड देन क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं। देखिए 2 प्रकार के आरसी आते हैं, एक स्टोरी टाइप आता है और दूसरा डिसीजन मेकिंग आता है, जिसको पढ़ के ही आप डिसीजन ले सकते हो। और स्टोरी में क्या है कि आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, फिर स्टोरी पढ़ोगे तो आपको क्लिक होगा कि कौन सा किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको स्पीड रखने की ज़रूरत है। दिस वे while reading the passage itself you will be able to mark the answer and all the question will be done in only one reading the passage। नहीं तो फिर क्या होगा, देखिए आपने पैसेज पढ़ा, फिर वापस से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर वापस से आप पैसेज पढ़ रहे हो, इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ऑप्शंस के साथ पढ़ लो, क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ पढ़ लो, और उसके बाद क्या होगा, आप आरसी को पढ़ोगे तो अगर स्टोरी टाइप रहेगा, किसी स्टोरी पे के ऊपर निर्भर करेगा, तो आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दोगे आप, बिकॉज आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है आपके लिए। फिर नेक्स्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए तो आपको बहुत स्पीड चाहिए। इफ़ द आंसर आर नंबर्स नॉट क्लोज टू ईच अदर देन यू डू नॉट नीड टू डू कैलकुलेट एक्यूरेटली। आपको एक्यूरेटली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम नज़दीकी आंसर देखकर भी आंसर मार्क करके निकल सकते हैं, बिकॉज नियरेस्ट आंसर नहीं है। समझ में आ रहा है, ऑप्शन के अंदर फॉर एग्जांपल आपको कोई स्क्वायर दिया है, फॉर एग्जांपल 20 का स्क्वायर दिया है 400। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल कोई फिगर ऐसी दी है, आपको मालूम नहीं है कि 20 का स्क्वायर क्या है, या चलो 21 ले लेते हैं, 441 है, आपको मालूम ही नहीं है कि 441 है, तो 441 लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पर 800 लिखा, यहाँ पर 841 लिखा, फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख दिया 1200 या 1250। तो अभी आपको मालूम है 20 × 20 करेंगे तो 400 आएगा, तो 441 के आसपास होना चाहिए, मैटर क्लोज हो गई। तो इस तरीके से भी हम आंसर दे सकते हैं। यू कैन राउंड ऑफ द नंबर्स एंड डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जैसे मैंने यहाँ पर किया वैसे भी हम कर सकते हैं, एंड मार्क द आंसर क्लोजेस्ट टू द आंसर यू कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हम जो है अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन का मीन्स कैलकुलेशन करके क्लोजेस्ट आंसर भी दे सकते हैं।
लॉन्ग कैलकुलेशन यू कैन वर्क ऑन स्पीड मैथमेटिक्स, जो कि हम करवा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स, मेमोराइजिंग टेबल टिल 20, स्क्वायर टिल 30 एंड क्यूब टिल 15। एटलीस्ट आप इतना करके जाओ तो आपको कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प मिलेगी। जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है उसमें आप फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है मैं जानता हूँ, बट आपको ये पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बिकॉज ये आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। अगर ये एग्जामिनेशन अगर आपने प्रीलिम्स पास कर ली तो आपको मेंस में जाने का चांस मिल सकता है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरीके से देखिए। मैं एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको एप्लीकेशन से लेके सिलेक्शन तक के चीज़ें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप मॉक टेस्ट सीरीज एडमिट कीजिए। देखिए, मॉक टेस्ट एनेबलिंग यू टू एक्सपीरियंस द एग्जाम इज इन एज पर द लेटेस्ट पैटर्न यू गॉट मैक्सिमम एक्सपीरियंस ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क एंड व्हाट कैन बी लेवल ऑफ एग्जाम। आप एक बार जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट आप अटेंड कीजिए। ठीक है, तो आपको जो है आपको इवेल्युएट हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस, शायद आपको वैसे टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको अगर फॉर एग्जांपल फॉलो दिस अप विथ अ मेंटरशिप कॉल विथ एक्सपर्ट्स टू हेल्प एड्रेस द क्रिटिकल लैक्यून इन योर प्रिपरेशंस। जस्ट सिंपल है, आप हमें इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी दिक्कत है तो हम आपको इमीडिएटली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इन लास्ट 20 days यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट डेली विथ ऑनेस्टी फॉर 1 hour ड्यूरेशन। 1 घंटे का टाइम रखें, एक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, ऑनलाइन कई सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो, आप मार्केट से बुक भी बाय कर सकते हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस की, और उसका मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर मॉक टेस्ट हेल्प यू गेज योर प्रिपरेशन लेवल्स एंड हेल्प यू इम्प्रूव अपॉन देम इफ नेसेसरी। ठीक है, आपको जो है मॉक टेस्ट जो है बहुत ही हेल्प करेगा, आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको हेल्प करने मीन्स जो उसकी स्पीड बूस्ट करने के लिए और आपका मार्क्स पॉजिटिव लाने के लिए। ठीक है, आप एक बार कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट सिंपल है, आज जो है हमने पूरी A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर शेयर की है। आपको एप्लीकेशन से लेके अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। आपको एप्लीकेशंस में कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसके भी वीडियो अलग से बनाएंगे। कहाँ से अप्लाई करना है वो, उसकी एग्जामिनेशन पैटर्न्स, सिलेबस हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा स्ट्रेटजी जो है कैसे, जस्ट सिंपल है उसको स्ट्रेटजी जो है हम एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करें वो भी मैंने पूरी डिस्कस कर ली है। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप जो है अपनी तैयारी फुल फ्लेज करोगे एंड 40 days के अंदर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करोगे डबल एफर्ट्स करके। देखिए, कोविड सिचुएशन से लॉकडाउन टाइमिंग है, तो आप जो है अपना जो पूरा टाइमिंग जो है प्रिपरेशन में दीजिए। यहाँ वहाँ आप मोबाइल गेम खेलने में, वीडियोस देखने में, टाइम पास करने में मत बिताइए। ये आपका कैरियर का सवाल है। रिसेशन ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है, अगर आपको सिक्योर जॉब मिल जाती तो आप जो है अपने फैमिली को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपना कैरियर जो है वो ब्राइट बना सकते हो आगे जाके। एटलीस्ट सिक्योर कैरियर तो बनेगा इस सिचुएशन में, बिकॉज अभी जो है ना ही कोई प्राइवेट जॉब में दिक्कत हो रही है, बिजनेस भी है जो डाउन में है, जो लोकल बिजनेस है, तो ये सब चीज़ें जो है इफ़ेक्ट कर रही है आपके फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर। तो जस्ट सिंपल आपके फाइनेंशियल नीड भी उस हिसाब से कम होती जा रही है और जिसकी वजह से आप सिकुड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये जो है आपके लिए बेहतरीन मौका है, आप जो है इसके लिए तैयारी कीजिए अच्छे से अच्छे। ठीक है, एंड अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, ये वीडियो जो है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखिए, आपका शेयर की वजह करने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का भविष्य बन सकता है, उसका फ्यूचर जो है अच्छे से बनेगा। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जस्ट सिंपल है, अगर आपको कोई डाउट है वगैरह होगा तो मैं जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर आप हमें DM भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारा जो पेज है care.mobilementor है, उसके ऊपर आप हमें DM कीजिए। तो आप जो है हम जो है आपको जब भी मीन्स हम आपका मैसेज देखेंगे इमीडिएटली हम आपको जस्ट सिंपल रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप जो है हमारा टेलीग्राम पर mobile_mentor, ये आपका टेलीग्राम के ऊपर हमारा ग्रुप है, इसके ऊपर भी आप ज्वाइन करके आप हमें इमीडिएटली जो भी है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर एडमिन ही हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं।
तो जस्ट सिंपल है, मैंने आपके लिए सभी लाइन्स खोल दी हैं। आप एकदम फील फ्री हो कि आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करना, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल भी करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो गाइज, आज का सेशन आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। एंड अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।